सो गुड न्यूज़ है आप सबके लिए क्योंकि फाइनली इंडिया में भी अब चीता आ चुका है। सो फाइनली चीता इन इंडिया। अब ये आया कहाँ पे है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये आया है कुनो नेशनल पार्क में। हाँ जी, ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। बाद में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में, एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, कहाँ पे हैं, क्या उनकी लोकेशन है। बट फ़िलहाल के लिए ये कुनो नेशनल पार्क एमपी में आया है। अब देखिए, इस पार्क के लिए आप सबको पता है कि प्रिपरेशन बहुत सालों से चल रही है। गवर्नमेंट के प्लान बहुत सालों से थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कह सकते हैं क्लीन चिट दिया था कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस थे कि कहाँ पे ले जाना है, लाइक नौरोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुनो नेशनल पार्क। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन फाइनली जो सिलेक्ट किया गया है वो किया गया है कुनो नेशनल पार्क को। अब इस पार्क में देखिए क्या क्या किया गया है। जब ये न्यू कैट के लिए सिलेक्ट किया जा रहा था तो टेक्निकल कमेटी बनी, काम हुआ, बहुत सारा प्रिपरेशन हुआ। यहाँ पे देखा गया कि जो जनरल है, जैसे कि प्रे बेस है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब आप किसी बिग कैट को लेके आ रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके लिए कि आप उसका प्रे बेस क्या रखने वाले हैं। तो प्रे बेस इसका जैसे कि चिनकारा एट्सेट्रा, ये प्रे बेस में रखना था। जो आसपास के विलेजेस थे उनको ट्रांसलोकेट करना था, और साथ में ये भी ध्यान रखना था कि अगर कोई और प्रॉब्लम है जो इसकी वजह से आ सकती है तो उसको माइंड में रखा जाए। अब देखिए क्या किया गया। एक्टिव मैनेजमेंट वहाँ पे किया गया, ग्रासलैंड का रिमूवल किया गया, और जो ग्रास स्पीसीज़ हैं उनको कंट्रोल किया गया, कैटल को मैनेजमेंट किया गया, डॉग्स हैं उस एरिया के उनको वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 विलेजेस थे यहाँ पे इनसाइड द रिजर्व, और जो पेरीफेरी पे विलेज थे उनको शिफ्ट किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। एक सॉफ्ट रिलीज़ के लिए एनक्लोजर बनाया गया है जिसकी हाइट 2.5 मीटर है, और साथ में आप देख सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का फेंस है। इसका लास्ट प्री बेस का सर्वे 18 में किया गया था, उसके बाद कोविड के बाद भी एक सर्वे किया गया। अब देखिए सबसे पहले तो कि हमारे पास में जो बिग कैट्स हैं वो होती कितनी हैं, क्या बिग कैट्स होती हैं। तो टोटल मिला के एक एग्जैक्ट एस्टिमेशन तो नहीं किया जा सकता, बट 15-16 के आसपास लार्ज कैट्स मिलती हैं। उसमें से प्राइमरली जो 3 होती हैं वो ये होती हैं टाइगर, लेपर्ड एंड लायन। बट उनको छोड़ के जैगुआर, स्नो लेपर्ड एंड चीता। सो फाइनली देखिए, इंडिया में अभी तक ये 5 आपको मिलती थी, लेकिन अब आज से ये भी हमारे यहाँ पे शामिल हो गया है। तो नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, और एक्चुअली में ऐसी बहुत ज़्यादा कंट्री नहीं है, तो उन कंट्रीज़ में हम शामिल हो गए हैं जिनके पास अभी ऑल द 6 लार्ज कैट्स आर अवेलेबल। अब देखिए हिस्ट्री क्या है इसकी। तो लास्ट जो फिजिकल एविडेंस एशियाटिक चीता का देखा गया था, ये एक्चुअली में कहा जाता है ऐसा कि जो महाराजा थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ सुरगुजा स्टेट इन 1948, ये कहाँ पे था, ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश की बात है। इन्होंने लास्ट 3 चीताज़ को, कौन सी चीता है यहाँ पे, एशियाटिक चीता, इन्होंने उन तीनों को शॉट कर दिया था, उनको मार दिया गया था। हालांकि बाद में भी साइट किए गए हैं ये, और जो फाइनली आखिरी बार जब देखा गया तो वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये 1951 में वहाँ पे आखिरी बार साइट किया गया है। लेकिन उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि उसके बाद कोई भी इंडिया में अभी तक चीता को साइट नहीं किया गया है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब ये हमारा हिस्ट्री हो गया। आज के टाइम पे चीता का क्या है, कहाँ पे हैं। तो वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें
मोस्टली ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे और साथ में कुछ पार्ट्स ऑफ ईरान भी। अगर एक सेंचुरी पहले की बात हम करें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा चीता हुआ करते थे जो अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट में रोम करते थे, घूमते थे यहाँ पे। बट आज के टाइम पे इनका नंबर बहुत ही लो हो चुका है और इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, ईरान में वॉर्स हुई और इवन उसके बाद कई बार जो चीता कंजर्वेनिस्ट थे उनको भी जेल कर दिया गया कि वो स्पाइज हैं। इस वजह से चीताज को बहुत सफ़र करना पड़ा। और अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ओनली 50 इंडिविजुअल चीताज, कौन से यहाँ पे, एशियाटिक, ये से प्रेजेंट हैं आपके ईरान में, ओनली 50 इंडिविजुअल्स। अभी कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है। सो 2 टाइप के प्राइमरली हमारे पास चीता हैं, अफ्रीकन एंड एशियाटिक। तो हमें ये भी याद रखना है कि अफ्रीकन से ही एक्चुअली में एशियाटिक की एक नई स्पीसीज़ बनी है। तो ओरिजिनली हमारे पास में कौन से थे, अफ्रीकन चीता ही से। हैबिटाट इनका क्या है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा में। बट अभी हमने देखा था 1 सेंचुरी पहले ये कितने थे, 1 सेंचुरी पहले इनका नंबर लगभग 1 लाख से ऊपर था। पर आज के टाइम पे ये सिर्फ 6500 से 7000 बचे हुए हैं। बिगर होते हैं ये साइज़ में एशियाटिक चीता से, तो अफ्रीकन चीताज आर बिगर इन साइज़। ऑन द अदर हैंड अगर हम एशियाटिक चीता की बात करें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अराउंड 50 नंबर ये बचा है, अभी 100 भी नहीं है। ये 2001 की बात है जब सर्वे किया गया था। तो अभी 50 इंडिविजुअल सिर्फ बचे हैं कुछ पॉकेट्स में, वो भी सिर्फ ईरान के। हाउएवर उससे पहले ये इंडिया, पाकिस्तान, जो ये साउथ एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे फ्रीली रोम करते थे 1950 से पहले। लेकिन आज के टाइम पे कहीं पे नहीं है, सिर्फ ईरान में मिलेंगे। स्मॉलर होते हैं, थोड़ा सा पेलर होते हैं, कलर वाइज इनको फर बहुत ज़्यादा है, हेड स्मॉल होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता। थैंक्स टू दिस वेबसाइट, ये कलरफुल फ़ोटो मुझे यहाँ से मिली है, सो ड्यू क्रेडिट टू देम। IUCN स्टेटस एक बारी चेक कर लेते हैं। तो अफ्रीकन चीता की बात करें यहाँ पे वल्नरेबल है इनका IUCN स्टेटस, और एशियाटिक चीता आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बिकॉज इनका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं अपने आप, वो 50 के अराउंड है। साइट्स की बात करें तो साइट्स जो है उसके अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि 1952 में एक्सटेंड के बाद अब फाइनली ये दोबारा से इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। IUCN हम देख चुके हैं, एशियाटिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अफ्रीकन वल्नरेबल एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर रखे गए हैं। अब मध्य प्रदेश के हम बाकी सारे नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। और ये कुनो नेशनल पार्क सबसे पहले आप देखेंगे, ये रहा आपके पास कुनो नेशनल पार्क। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये अपर पार्ट्स में है, बिल्कुल राजस्थान के आसपास। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये वन विहार नेशनल पार्क है। आप मुझे लोकेशन बताएंगे इसकी कि इसकी लोकेशन MP में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका काम होगा। ये अरावली रेंजेस आप देख सकते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से होते हुए दिल्ली तक। विंध्या रेंज आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे सकती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे आपको ये दिखेगा। सतपुड़ा रेंज आप देख सकते हैं। यहीं पे फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आप मुझे एक ये बताएंगे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बांधवगढ़ ही नाम क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है कि इसको हम बांधवगढ़ कहते हैं? यहाँ पे आप संजय नेशनल पार्क देख सकते हैं। और जो इसका ये पहले एक्चुअली बहुत बड़ा हुआ करता था, बट इसका कुछ पार्ट अभी जब छत्तीसगढ़ का डिवीज़न हुआ तो उसमें भी कुछ पार्ट इसका यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो अभी उनका जो नेशनल पार्क है वो अलग से बन गया है, वो एक नया नेशनल पार्क यहाँ पे उन्होंने बना दिया है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो नेशनल पार्क यहाँ से बना है वो टाइगर रिजर्व भी बन चुका है 53 नंबर पे। 53rd टाइगर रिजर्व उसको डिक्लेयर कर दिया गया है।
यहाँ पे मैकाल रेंज आपको दिख सकती है और उसके साथ में ही आपको कान्हा नेशनल पार्क भी दिख जाएगा। और फाइनली ये सबसे आखिरी में आप देख सकते हो महादेव रेंज, और महादेव रेंज के साथ ही पंच नेशनल पार्क। यहाँ पे कुछ और रेंजेस भी हैं, गुलगढ़, राजपिपला, और ये आपको नर्मदा सोन वैली दिख सकती है जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये बिंदिया और सतपुड़ा के बीच में आपको पता है नर्मदा वैली है, वहीं से नर्मदा रिवर निकलती है। तो ये एमपी का टोटल मिला के मैप है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपके टाइम के लिए। हैव अ नाइस डे।